हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत जो है मैं धानी को उठाने से करती हूँ। इससे पहले जो है मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं ऊपर आ गई थी। बच्चे अभी सोकर उठे नहीं थे क्योंकि आजकल जो है बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो थोड़ा लेट ही उठते हैं, दिन में नहीं सोते हैं। तो रात को जो है जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह देर से उठ रहे हैं। तो मैं भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ बच्चों को ज़बरदस्ती उठाने के लिए। ये है कि वो 8-9 बजे तक उठ जाते हैं, 8:30 से 9 के बीच में अपने आप ही उठ जाते हैं। कभी कभी रिद्यांश को थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन धानी जो है वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है। तो मैंने बाकी सारे काम ख़त्म किए थे। नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया था, जिनको पैक करके देना था, मेरे हस्बैंड को, मेरे ब्रदर इन लॉ को, तो उनको मैंने जो है पैक करके दे दिया था। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी ऊपर। सबसे पहले मैंने धानी को उठाया और उसके बाद धानी थोड़ा धीरे धीरे उठ रही थी, तो उसके बाद मैंने जो है झाड़ू लगाना शुरू किया। बेडशीट नहीं झाड़ी है अभी मैंने, क्योंकि बच्चे अभी लेटे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा झाड़ू मैं शुरू कर देती हूँ, और बेडशीट जो है उठाकर सीधा बाहर ले जाऊँगी और तब झाड़ दूँगी। वैसे भी ऊपर जो कमरा है वहाँ पर बहुत ही कम गंदा होता है, तो जो है सीधा झाड़ू भी लगा देते हैं कभी कभी, तो काम चल जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ही रही थी। इसके बाद जो है धानी भी उड़ गई थी और रिद्यांश भी। वो नहाने के लिए जो है वॉशरूम चले गए थे मुंह हाथ धोने के लिए, और यहाँ पे मैं झाड़ू अपना कंप्लीट कर रही थी। नाश्ता जो है सुबह ही हम खा लेते हैं, हमारा सबका बड़ों का वही रूटीन है, सिर्फ बच्चों का चेंज हुआ है। मेरा थोड़ा लेट उठना हो गया आजकल। पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो थोड़ा जल्दी उठते थे, जल्दी से काम ख़त्म हो जाते थे। आजकल जो है नाश्ता पानी करने के बाद जो साफ़ सफाई का काम है वो थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी नीचे के लिए तो मेड आती है, ऊपर मैं खुद ही करती हूँ। 2-3 दिन जो है वेट करके पोछा लगाती हूँ, और बाकी झाड़ू हम हर रोज़ लगा लेते हैं। गाइज़, मुझे कभी कभी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि इंसान कितना चेंज हो जाता है। एक टाइम ऐसा था, मैं दिन में 2 बारी झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगा देना, क्योंकि गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे समय बदल रहा है, तो समय के अनुसार चेंज होना पड़ता है। कभी कभी हालत नहीं होती है इतना काम करने की, और जो कभी कभी खुद को लगता है कि ज़रूरत ही क्या है, हम अपने बच्चों को समय दें। बच्चे रो रहे हों और हम अपने इन कामों में बिज़ी हों, तो बहुत मुश्किल लगता है कि भी पहले ये काम करना चाहिए या फिर अपना साफ़ सफाई अपनी जगह है, बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई भी, लेकिन कुछ मायने में लगता है कि बच्चों को समय देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर का मतलब ही यही है कि हम वहाँ पर सुकून से रहें, बच्चों को समय दें, अपने बड़ों को समय दें, और सबके साथ मिलकर रहें, और जो है बच्चे भी खुश रहें, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये जो समय है वो दोबारा हमारे पास लौट कर नहीं आएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि जो है अभी जो समय इनके साथ हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं वो आज ही होगा, उसके बाद नहीं हमें मिलेगा। तो झाड़ू मेरा हो गया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर पौधों में पानी डाला, और आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले मेरे पौधों की हालत कितनी ख़राब थी, और अभी रेगुलर जो है मैंने जॉब जब से छोड़ी है, रेगुलर मैं इनमें पानी डाल रही हूँ, और साथ ही साथ थोड़ी सी जो है इनकी देख रेख कर रही हूँ। तो काफ़ी हद तक इनमें थोड़ा हरियाली आ गई है पौधों में, और ये बड़े भी हो रहे हैं, नहीं तो पूरी तरह से सूख चुके थे। तो वही है गाइज़, अगर हम चीज़ों की केयर करेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे। अगर बिल्कुल ही उसको छोड़ देंगे तो जो हालत मेरे अभी पौधों की हुई है वही हालत उनकी हो जाती है, चीज़ों की। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ों की और इंसानों की टाइम टाइम पे कदर करो, जिससे पहले कि वो उनको नुकसान ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले से कितना बेहतर हो गए हैं पौधे। मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने ऑफ़िस के चक्कर में बिल्कुल ही इन पर ध्यान देना छोड़ दिया था, और अब रेगुलर मैं इनमें जब से पानी डाल रही हूँ, टाइम टाइम से इसमें खाद पानी डाल रही हूँ, ये बहुत अच्छे हो गए हैं। और पौधों से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है।
पौधे जैसे लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो सीधा जो है मैं अपने गार्डन में आ जाती हूँ और कोई ना कोई जो है कटिंग वटिंग करके पौधे यहाँ से वहाँ लगाती रहती हूँ, ताकि थोड़ी मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाए और थोड़ा मैं प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और इसके बाद जो है मैं, वैसे तो गाइस मेरे पास जो है पानी का पाइप ही है और प्लांट्स के जहाँ पे मेरे सारे प्लांट्स रखे हैं वहाँ तक आराम से वो आता है, लेकिन फिर भी बकेट में ले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ऐसे तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को हल्का फुल्का वेट उठाना, और मतलब इतनी इजी लाइफ भी क्या करनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं पौधों को जो पानी है मग से ही डालती हूँ और पानी वेस्ट भी कम होता है उससे। तो यहाँ पर अंदर वाले जो प्लांट्स थे उनकी भी हालत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर हमारी जो है हाउस हेल्पर भी आ गई हैं, और धानी पता नहीं क्या सोच रही थी। और देखो कहाँ कहाँ पर पैर फंसाते हैं बच्चे भी। उसके बाद धानी ने जिद करी कि मुझे लस्सी पीनी है, तो फिर मैंने उनके लिए लस्सी बनाई, और वो जिद कर रही थी मुझे दूसरे गिलास में पीनी है, पर मैंने ऑलरेडी दोनों गिलास में डाल दिया था। इसके बाद गाइस थोड़ा सा समय अपने ऊपर भी देना चाहिए, तो मेरे पास नींबू के छिलके पड़े हुए थे कल के, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा उनको पैरों पे लगा लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी धूप आती है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है पैरों पे पड़ता है गाइस। ये देखो आप देख सकते हैं कितना टैनिंग हो रखी है मेरे पैरों पर, चप्पल का पूरा जो निशान है वो पूरा बना हुआ है। तो छिलका मैं 2-3 मिनट अपने पैरों पे रब किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया था, क्योंकि गाइस अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नेचुरल ही होती है। इसके बाद गाइस आज हमने बनाने थे राजमा। तो ये राजमा मैंने सुबह ही भिगोए थे, और उसके बाद मैंने सीधा जो है इसको कुकर में सीटी लगवा दी थी 5 से 6, और फटाफट मैंने लहसुन और प्याज वगैरह किया, छीला और कटिंग किया, क्योंकि आज जो है मेरी जो सासू माँ हैं उनको पूरे 2 महीने हो गए थे, आज के दिन वो एक्सपायर हुए थे, तो उनके लिए जो है खाना बनाना था, पंडितों को खिलाना होता है। तो जल्दी जल्दी मैंने जो है राजमा चावल और मीठे से भूरा जो होता है उसके साथ मिक्स करके एक मीठा बनाना था, तो वो हमने बनाया था। यहाँ पर बच्चे जो हैं तब तक खेल रहे थे, धानी को झूला बनाना था, तो वो अपने टेडी बियर के साथ झूला झुला रही थी टेडी बियर को, और नन्नू के पीछे पड़ गई थी कि झूला बनाओ, तो अपने दुपट्टा लेकर आई हुई है लाइट सा, और उसमें लगी पड़ी है वो खेलने के लिए। यहाँ मैंने जो है तड़के की तैयारी कर दी थी पूरी, और जल्दी से मैंने तड़का लगाया राजमा में। साथ ही साथ मैंने एक साइड पर चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। ये बिल्कुल फीके चावल हैं, क्योंकि आज इनको भूरा और घी से खाना था।
तो हमारे तो गाइस ऐसा ही होता है, मीठा जो है उसमें बूरा घी और सफ़ेद चावल जो होते हैं वो दिया जाता है। राजमा का मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है, तड़का। हम लोगों को गाइस बिल्कुल भी मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कोशिश करते हैं जितना हो सके बिल्कुल नेचुरल तरीके से खाना खाएं। यहाँ पर मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए दोपहर को ही चाय बनाई। रिद्यांश पता नहीं मुझे क्या बोल रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ थोड़ी देर चुप हो जा। मैंने अपने लिए फिर चाय बनाकर पी और थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। यहाँ पर मेरे राजमा भी बनकर तैयार हो गए थे। मसाला मैंने राजमा में डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर गैस पर पका दिया। अभी घर पर किसी ने आना है, तो जब वो आएंगे तो गरम गरम फुलके बनाऊंगी मैं। राजमा मेरे बिल्कुल तैयार है बनकर। और उसके बाद मैं फ्री थी तो मैंने यहाँ पर धानी के बाल बना दिए, क्योंकि वो शाम को खेलने जाती है तो उस टाइम पे वो सोकर उठती है तो उसको परेशानी होती है बाल बनाने में, तो मैंने सोचा अभी बना देती हूँ। तो आज का व्लॉग इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।